ओम शांति। आज बाबा के 29 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज होली के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शिव बाबा ने हम सबको होली का बहुत सुंदर अर्थ बताया। मैं आत्मा परमात्मा की होली, अर्थात मैं आत्मा शिव बाबा की बन गई। दूसरा होली का बहुत सुंदर अर्थ है कि परमात्मा का बनने के बाद मुझे सच्चे अर्थों में होली बनना है, मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। तीसरा बहुत सुंदर अर्थ है होली, अर्थात जो हो गई सो हो गई, जो बीत गई सो बीत गई। उन बीती बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना। आप सच्चे सच्चे होली और योगी बने, ये हमारी मंगल कामना है। आज बाबा की मुरली में भी बाबा ने होली को स्पष्ट किया, होली का अर्थ समझाया कि आप बच्चे इस तरह से होली मनाओ, आपके ऊपर कोई और रंग ना चढ़े। आपको सदा सर्विसेबल बच्चों का ही संग करना है। ऐसे संग में रहेंगे जो ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की लेन देन करते हैं, मुख से रतन निकालते हैं, तो ऐसे बच्चे एक रस अवस्था में रहते हैं। अगर हमें अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है तो कभी भी झरमुई झंगमुई बातें नहीं करनी है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, इधर उधर के समाचारों की लेन देन नहीं करनी है, बल्कि मुख से रतन निकलने चाहिए। बाबा ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई बच्चा उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है तो वो अपना भी और दूसरे का भी सत्यानाश करता है। क्योंकि आप बच्चे रूप बसंत हो तो आपके मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकलने चाहिए। अगर कोई बच्चा मुख से पत्थर निकालता है तो समझो वो दूसरों को दुख देता है। कोई आए तो उसको इस तरह से समझाओ, बाबा का परिचय दो कि उसको लगे मैं अपने ईश्वरीय परिवार में आया हूँ, प्रभु परिवार में आया हूँ। बाबा ने कहा कोई भी आता है तो उन्हें परिचय दो कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, इनके द्वारा ज्ञान देने वाले निराकार शिव बाबा हैं। हम बाप दादा से मिलने आए हैं। ये अच्छी अनुभूति परिवार की उन्हें कराओ। ये वही कर सकते हैं जो बीके बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को सेवा करने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनना है, विश्व की सेवा करने के लिए, विश्व की आत्माओं को किरणें देने के लिए सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्रेमी बनो, परतंत्रता को समाप्त करो, पुराने स्वभाव संस्कार की अधीनता भी ना हो और इस मंगल मिलन में प्राप्तियों की अनुभूति कराओ। आज हम सब सच्ची होली खेलेंगे, परम पिता परमात्मा के संग में रहेंगे और मंगल मिलन मनाते हर एक को संदेश देते रहेंगे। आप भी परमात्मा के बच्चे हैं, उन्हें याद करें। माम एकम याद करने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, ताकि सब ज्ञान के रंग में रंगते जीवन के अंदर प्राप्तियों का अनुभव करते रहें। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जब भी कोई नया आए तो उसे बाबा की पहचान दो। तुम रूप बसंत हो, रूप में ज्योति बिंदु बसंत के समान गुणवान हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। क्वेश्चन, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? जवाब है संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं या मुख से रतन की बजाय पत्थर निकालते हैं, उनके संग से
सावधान रहना चाहिए। गीता रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। अलफ अल्लाह, बे बादशाही। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वो कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। योग कैसे लगाना है उसके लिए भी ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वो तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाबा कहते, हे बच्चे, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सबका सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए कि तुम किसके पास आए हो। तो या तो पूछना चाहिए आप किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते, उनका नाम भी रहता फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीके तो ढेर हैं, बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो तो ढेर हैं। तुम्हें पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, वह तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते उनसे पूछना है कि किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो ना सके, पहले बुद्धि से निकले, समझे कि ये घर है, कोई फैमिली में आया हूँ। कोई भी आए तो उसको ये अच्छी तरह से अनुभूति होनी चाहिए, मैं ईश्वरीय परिवार में आया हूँ, प्रभु परिवार में शामिल हुआ हूँ, अपने घर में आया हूँ। पहले ये बुद्धि में बैठे कि ये घर है, कोई फैमिली है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वो ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है। वो है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वो हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा की तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाबा की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वो है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसी युक्ति से समझाना है जो उन्हें पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। उनका बाप और दादा का परिचय हो जाए। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को समझ जाए। कोई भी नया आए तो उसको ये अनुभव हो कि मेरा परिवार है ये, मैं अपने पिता से मिलने के लिए आया हूँ, बाप दादा से मिलने के लिए आया हूँ। तुम समझा सकते हो सबका सदगति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सबकी सदगति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझें हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वो शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सबका सदगति दाता निराकार है, वो ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो समझें ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान हैं, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
वो स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये समझना जरूरी है। समझाने वाले तुम ठहरे, ये घर है, हमारा गुरु नहीं है। ये ब्रह्मा भी हमारे गुरु नहीं है। निराकार परमात्मा हम सबके पिता हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा कहते बात अच्छे से समझाओ, कोई आए तो समझे। देखते हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा में निराकार शिव बाबा देते हैं, जो सबका सदगति दाता है। वर्षा देने वाला कौन है? निराकार शिव बाबा, वही सदगति दाता है। ब्रह्मा को सबका सदगति दाता, पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की महिमा है। जो भी आए उनको समझाओ कि ये सबका बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। बाबा कहते कोई भी आता तो आप बच्चे ही समझाओ, नहीं तो आदत पड़ी हुई है तो वो क्या कहते गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखाते हैं। तुम्हें समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सत्य गुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान सागर नहीं हो सकता। वो है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमें ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परम पिता परमात्मा को कहा जाता। दिखाते परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर, ये सिर्फ 2 अक्षर हैं, होली और धुरिया। अब बाबा ने इसका अर्थ समझाया। मन मनाभव का भी ज्ञान देते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो वो ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे, गति सदगति किसी की होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो मुख में धूल ही डालते हैं। दंत कथाएं सुनते आए, उन्हें कहा जाता ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती। अब तुम्हें बीके लिखो तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये घर है, जानते हो हम किसके घर में आए हैं? इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए, जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, क्रिश्चियन धर्म वाले क्राइस्ट को, बौद्ध धर्म वाले बुद्ध को सिजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सभी धर्म पिताओं का भी पिता, इसलिए कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वो कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं, बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमें जीवन मुक्ति दे रहे हैं।
बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ किससे मिलना चाहते हो, वह हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। कोई भी आए तो पूछो आप किससे मिलना चाहते हो। निराकार शिव बाबा हम सबके पिता हैं, गुरु गोसाई तो है नहीं। ये तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो। कोई आता है सत्य ज्ञान देते हो, ज्ञान से चोली रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है, वो पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं। मनुष्य पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती, ये किसी को पता नहीं। वह आत्मा सो परमात्मा कह देते, आत्मा निर्लेप है। अब जो सेंसिबल बने हैं वही धारणा कर औरों को करा सकते हैं। जो समझदार बच्चे हैं ज्ञान की धारणा करते हैं और कराते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलते हैं उन्हें रूप बसंत कहते हैं। अटेंशन देंगे, सदा मुख से रतन निकले। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ लेन देन करते हैं तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाबा कहते तुम्हें ज्ञान विज्ञान की बातें समझाकर सबके दिल को खुश करना है। झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी है। झरमुई झंगमुई वेस्ट बातें, व्यर्थ की बातें, पर चिंतन की बातें। कौन मर गया, कौन शरीर छोड़ गया, कौन ज्ञान छोड़ गया, किसने जाके शादी की, किस सेंटर पर क्या हो रहा है, अनावश्यक समाचार, इनको बाबा कहते हैं झरमुई झंगमुई। वो बातें नहीं सुननी। ये ज्ञान है ना, पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे रूप बसंत हो, तुम्हें ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना सुनना है ना सुनाना है। ज्ञान अर्थात समझ, विज्ञान माना योग। साइलेंस में रह के एक बाबा को याद करना, बाबा के सिवाय, ज्ञान योग के सिवाय और कुछ ना सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए जो और ही नुकसान करे। किसी भी ऐसे का संग नहीं करो जो नुकसान करे। बाबा बार बार सावधानी देते, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी भी ना करो, नहीं तो अपना भी सत्यानाश, दूसरों का भी सत्यानाश कर देते तो पदभ्रष्ट हो जाता है। उल्टी सुल्टी बातें करते हैं तो अपना भी दूसरों का भी सत्यानाश कर देते, फिर पदभ्रष्ट हो जाता। बाबा कितना सहज सुनाते, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के बच्चे सच्चे बच्चे हैं जिन्हें शौक है हम औरों को भी परिचय दें। सर्विसेबल बच्चों की बाप की भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वो भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। कोई यज्ञ की स्थूल सेवा करते हैं, बाबा के यज्ञ की सफाई करना, भोजन बनाने में, ब्रह्मा भोजन बनवाने में, और भी सेंटर पर बहुत सारी सेवाएं होती हैं। कोई इस तरह की स्थूल सेवाएं करते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी अच्छा वर्षा पद पा लेते हैं। अलफ और बे समझना बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो, बाप को वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे, ये बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उन्हें सिर्फ कहो बाप का फरमान है, माँ में कम याद करो, बस सबसे बड़ी खातरी ये है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर पे ऐसे नंबरवार हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते, नहीं समझा सकते तो सिर्फ ये बताऊं, कल पहले भी बाबा ने कहा था माँ में कम याद करो, कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद मत करो। कल्प पहले भी कहा था एक बाबा को याद करो, किसी भी देहधारी को, देवता आदि को भी मत याद करो। बाकी जरमुई जंगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुम्हें
होली और धुरिया सिखाया। आज होली का उत्सव है तो बाबा होली और धुरिया सिखा रहे हैं कि ज्ञान की लेन देन करो, ज्ञान की बातें सुनो, ज्ञान के रंग में एक दूसरे को रंगो, व्यर्थ की बातें नहीं करनी। बाकी रंगादी लगाना आसुरी मनुष्यों का काम है। हमें कोई स्थूल में रंगादी नहीं लगाने, कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुननी चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उनको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वो कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वो है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाबा की याद दिलाना। ये है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, कितनी सहज बात है। बाप को याद करो, सर्विस करो तो राजधानी का तिलक मिल जाएगा। बाबा को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सेंसिबल बन, सबको बाबा का परिचय देना है। समझदार बनकर सबको बाबा का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल, डिस सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान है, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। परतंत्रता परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व बंधनों से मुक्त बन जाओ। अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? हमें देह और देह के सब संबंधों से अपने बुद्धियों को हटाकर एक बाबा में एकाग्र कर लेना है। कोई भी परेशानी व नीरस स्थिति इन सब से मुक्त रहना है। हमेशा बाबा ही सहारा है, बाबा ही मेरा साथी है, ऐसे बुद्धि से बाबा को आधार बनाना है। स्लोगन है, परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। आज हम सच्ची होली खेलेंगे। बाबा के संग का रंग सर्वश्रेष्ठ रंग है। अपने आप को बाबा के सम्मुख अनुभव करें। बाबा की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा को सच्चे रंग में रंग रही हैं। ज्ञान के रंग में रंगी हुई मैं रूप बसंत आत्मा हूं। ओम शांति शांति। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।